नमस्कार। आज का एडवांस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आपको एक डेटा दे रखा है कि ये फ्लिपिंग हो रहा है मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, यानी मोनो सब्स्टिट्यूट मतलब साइक्लोहेक्सेन का एक एच हटा के ग्रुप लगा दिया तो ये फ्लिप कर रहा है। कहाँ फ्लिप कर रहा है? एक्सियल से इक्विटोरियल। और अगर हम सब्स्टिट्यूएंट एच लगाएंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल या टर्सी ब्यूटाइल, तो ये डेटा दे रखे हैं। के इक्विलिब्रियम 1 है, 18 है, 21, 35, 48। आपको बताना है कि ये के इक्विलिब्रियम बढ़ कैसे रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे हो रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमारे पास एक एक्सियल फॉर्म है, ये है हमारा एक्सियल, इसको हमने फ्लिप किया तो ये एक्सियल वाला किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया इक्विटोरियल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। स्टेबल कौन सा होता है? ये वाला स्टेबल होता है। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ इक्विटोरियल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एक्सियल कन्फर्मर, यही होगा ना। और जितना स्टेबल इक्विटोरियल होगा उतना हमारा, जितना स्टेबल होगा उतना इक्विलिब्रियम हमारा फॉरवर्ड होगा, है ना। तो अब होगा क्या, और इसको बेटर समझने के लिए मैं इसका न्यूमेन बना लेता हूं। आपको साइक्लोहेक्सेन का न्यूमेन आना चाहिए। तो अगर अपन साइक्लोहेक्सेन का न्यूमेन बनाएंगे, ये एक साइक्लोहेक्सेन का न्यूमेन है, ये H की जगह पे यहां पे R ग्रुप लगा है। और ये जो एक्सियल कन्फर्मर है ये क्या होता है हमारा? अनस्टेबल, क्योंकि ये R ग्रुप और ये इसके साथ क्या होता है? गॉच बनाते हैं ऐसे। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रही है ना, ये वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहे हैं ये वैल्यू बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है समझ रहे हो क्या रहा है कि यहां पे ये स्टेरिक क्राउडिंग हो रहा है ना। तो अगर आपने कार्बन बढ़ा है तो इसका वंडर वाल रेडियस बढ़ेगा, और बढ़ेगा मतलब ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? ये हाईली अनस्टेबल होगा। और आप टर्सी ब्यूटाइल के केस में देखो, टर्सी ब्यूटाइल में तो ये 4800 होता है। 4800 का मतलब कि इसका जो इक्विटोरियल कन्फर्मर होगा वो 99.9% से भी ज्यादा होगा। एक्सेल इज हाईली अनस्टेबल, यानी आपको फ्लिपिंग को लॉक करना है। आप चाहते हो फ्लिपिंग ऑलमोस्ट खत्म हो जाए तो आप ये टर्सी ब्यूटाइल लगा दो, टर्सी ब्यूटाइल उसको लॉक कर देगा ऑलमोस्ट। ठीक है, ये तो चलो, यानी रीजन क्या रहा? इस तरफ रीजन रहा हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस। सवाल है इस तरफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का के इक्विलिब्रियम कितना है? 1.5। ब्रोमीन का कितना है? 2.4। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना कि अगर हम इसकी चेयर फॉर्म बनाएंगे तो ये बनेगा हमारा चेयर फॉर्म। अगर हम इसका बनाएंगे न्यूमेन प्रोजेक्शन, इस टाइप का कुछ न्यूमेन बनेगा। ये आपको न्यूमेन ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आप कन्फर्मर पढ़ रहे हैं, साइक्लिक कन्फर्मर, वहां आपको न्यूमेन जरूर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हमारा आर ग्रुप है यहां पे, जैसा मैंने आपको पहले बताया सेम मैं वैसे वापस बता रहा हूं। ठीक है, ये आर ग्रुप है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि फ्लोरीन से क्लोरीन आ रहा है तो समझ में आ रहा है कि यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है? रीजन क्या है? स्टेरिक क्राउडिंग। साइज बढ़ रही है ना उसकी, तो हम कहेंगे फ्लोरीन से क्लोरीन के साइज बढ़ गई तो ये क्या हो गया हमारा? अनस्टेबल। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्लोरीन से ब्रोमीन में के इक्विलिब्रियम कम हो रहा है, जबकि ये बढ़ना चाहिए था, क्योंकि क्लोरीन का 2.4 है, 2.2, यानी ब्रोमीन की साइज बढ़ रही है ना, तो के इक्विलिब्रियम कम कैसे हो गया? ये आपको बताना है। वीडियो पॉज करो, आप सोचो, कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर आगे देखो। तो यहां से यहां जाने में के इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है? डिक्रीज। वाई डिक्रीज? डिक्रीज होने का रीजन क्या है? डिक्रीज होने का रीजन ये है, मैं दूसरे कलर में दिखाता हूं इसको आपको। यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वंडर वाल रेडियस बढ़ेगा ना, लेकिन एक चीज और हो रही है, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। तो हुआ क्या? साइज बढ़ी ना, सेम टाइम इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। तो अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ गई और साइज भी बढ़ गई तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ ज्यादा बढ़ गई तो इसका स्टेरिक क्राउडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगी ना। इनिशियली यहां था, ठीक है, हमने सोचा इसी जगह पे यहीं पे न्यूक्लियस रहते हुए इसका ऐसा साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन हमने बॉन्ड लेंथ को कांस्टेंट मान लिया था। जबकि यहां पे क्या हो रहा है? डेटा से पता चल रहा है कि जब साइज बढ़ रही है तो वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रहा है। तो ये जो ये यहां से रिपेल कर रहा था ना, इनिशियली ऐसा था, है ना। क्लोरीन, ये कार्बन क्लोरीन है, तो ये ब्रोमीन बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, साथ में साइज भी बढ़ गई, है ना। तो हुआ क्या? स्टेरिक क्राउडिंग जो बढ़ा ना, उसको नेग्लिफाई कर दिया किसने? उसकी बॉन्ड लेंथ ने। यानी ये व्हाट इज द रीजन? रीजन यहां रहेगा बॉन्ड लेंथ। ठीक है,
अगर आप ब्रोमीन से आयोडीन में देखोगे तो ये 2.2 2.2 कांस्टेंट आ रहा है। तो समझ गए क्या हुआ होगा? वह ये होगा कि उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, वैसे वैसे उसकी साइज भी बड़ी होगी, यानी वो कंपनसेट हो गया स्टेरिक क्राउडिंग। एक चीज और सोच सकते हैं हम, साइनाइड का के इक्विलिब्रियम ऐसा कम क्यों? बिकॉज साइनाइड इज ए लीनियर। तो अगर कोई मॉलिक्यूल लीनियर होता है तो लीनियर के केस में उसका स्टेरिक क्राउडिंग क्या होगा? कम होगा। अगर कोई स्फेरिकल होगा तो उसका स्टेरिक क्राउडिंग क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है ये स्टेरिक हिंड्रेंस, यहां पे भी स्टेरिक, यहां पे बॉन्ड लेंथ और यहां पे बिकॉज ऑफ लीनियर से। ये डेटा आप अपने नोट्स में, क्लास नोट्स में जरूर नोट कर लें विद एक्सप्लेनेशन। तो आप जब क्वेश्चंस करोगे ना, जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन पूछे, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे, मैकेनिज्म करते हैं, तो हमको कई बार ये पता होता है टर्सी-ब्यूटाइल लगा दिया, तो हम समझ नहीं पाते यार टर्सी-ब्यूटाइल क्यों लगा दिया। तो वो इसलिए लगा दिया कि आपको एक ही कन्फर्मर से रिएक्शन करवानी है। तो डेटा से आप अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी और बेटर हो जाएगी। थैंक यू।